सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो जो लोग यूपीआई यूज करते हैं उन लोगों के लिए आज ये वीडियो है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूपीआई यूज कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई यूज कर रहे हैं। गूगल पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, रुपे यूज कर रहे हैं, पेपल यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, इंसेंटिव के लिए, कैशबैक के लिए, रिवॉर्ड के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने नहीं दिखाया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकती है सर। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा अगर आप जो ये ट्रांजैक्शन अगर हाई ट्रांजैक्शन करते हैं तो। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं यूपीआई और यूज करते हैं यूपीआई फॉर हेल्प योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर, अदर्स को, तो आप एक दिन प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल में, गूगल पे डाउनलोड कर कर आप किसी से कैश लेते हो और कैश का आगे जो है यूपीआई करते हैं। फ्रेंड से ले लिया कैश, फ्रेंड से कैश लेकर यूपीआई कर दिया, लाइट बिल भर दिया, टेलीफोन बिल भर दिया, या किसी को अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनी ट्रांसफर कर देते हैं। भाई 50,000 एक आदमी का कर दिया, महीने में इन्होंने 10,000 10 आदमियों का कर दिया 5 लाख और 1% इनका इनकम यानी सिर्फ 500 रुपए के लिए ये जो है यहाँ पर 50 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर दिया। सर आप यहाँ पर फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। बिकॉज आप इस गलती में मत रहिएगा। बहुत लोगों के मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ई वॉलेट, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक नहीं करता। पर मैं आपका मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, यहाँ पर ई वॉलेट करते हैं, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो नेचर में है सर। आपका लिंक होता है पर्सनल डिटेल, जब आप केवाईसी डालते हैं ना सर, आपका पान और आधार यहाँ पर लिंक होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा आपके ट्रांजैक्शन को जो है ट्रैक करता है। हर एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका ट्रैक कर रहा है सर। आप जब अपने रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो है उसे दिखाना जरूरी है यूपीआई ट्रांजैक्शन को। कोई भी गेन होता है तो आपका ई वॉलेट से या यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उसे डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। आइए कुछ केस मैं आपको बताता हूं। जनरली लोग यूज करते हैं, अपना यूज कर लेते हैं यूपीआई फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अदर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सम रिवॉर्ड पॉइंट। कैशबैक मिल जाता है सर, 500 रुपए का कैशबैक मिल गया सर, काम हो गया। 50,000 के ट्रांसफर कर दिया, 500 रुपए का कैशबैक मिल गया। अरे 500 रुपए के चक्कर में आपने यहाँ पर जो 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, इसमें फंस जाएंगे आप। इंसेंटिव मिल गया, अभी तो मजा आ गया, लेकिन बाद में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। जब डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगी ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सिर्फ टैक्सेस नहीं, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब भी आपको भरनी पड़ जाएगी। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है आपको। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस यूपीआई। जो लोग एक्सेस करते हैं, ज्यादा करते हैं यूपीआई, कैसे होता है देखिए बताता हूं। ये है रियल एस्टेट ब्रोकर है, उन्होंने क्या किया, अपने क्लाइंट के क्या किया, बुकिंग कर दी और रजिस्ट्रेशन सर्विस करवा रहा है। तो उन्होंने अपने क्लाइंट को बोला जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, और ट्रांसफर फीस, स्टैम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस वो अपने अकाउंट से कर रहे हैं, अपने अकाउंट में मंगाकर, डीलर अपने अकाउंट में मंगाकर आगे अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस टू गवर्नमेंट। तो यहां पर चार्जेस जो है हाई चार्जेस होते हैं, 2-2 लाख के चार्जेस होते हैं। तो ये सब इनकी जो है टर्नओवर मानी जाएगी अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ से ज्यादा का हो गया ट्रांजैक्शन। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आप अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा चले गए तो यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी सर। जीएसटी की लायबिलिटी है 40 लाख। 40 लाख से ज्यादा का अगर आप जो है करते हैं ट्रांजैक्शन तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाइए, जीएसटी पेमेंट दीजिए हमें, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके पीछे पड़ जाएगा कि आपने पेमेंट कहां से रिसीव करी है, बैंक अकाउंट में, सोर्स बताइए हमें। तो यहां पर जो लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मेंटेन करनी होगी केवाईसी सभी डिपॉजिटर की, सभी क्लाइंट की, उनके अकाउंट मेंटेन करना होगा। आपको बराबर जो है टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। डीलर क्या करता है, डीलर ने क्लाइंट से लिया, आगे प्रॉपर्टी खरीद ली, इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेमेंट ले ली, कमीशन इन्होंने 1 लाख रुपया रख लिया, तो 1 लाख उसकी इनकम है।
बट यहाँ पे डिपार्टमेंट तो 1 करोड़ और 2 करोड़ देखेगा जो आपके बैंक अकाउंट में आया है। तो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। केवाईसी रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है सर। केवाईसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर आप केवाईसी नहीं रखेंगे आपको दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर शो होना चाहिए टर्नओवर। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ सकता है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। बी है, इंडिविजुअल है, हेल्प करना चाहता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मेंबर की थ्रू यूपीआई और बैंक अकाउंट के। वेरियस ट्रांजैक्शन उसने कर दिए फैमिली मेंबर से लेके और फ्रेंड से लेके, और डिपॉजिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कैश। तो यहाँ पर वो सिर्फ इंसेंटिव 1% 2% के लिए लोग जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर देते लाखों का। तो यहाँ पे 40 लाख से अगर ज्यादा होते हुए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में यहाँ पर जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है, प्रोविजन आ जाता है। आपने 40,000 80,000 सिर्फ कमाए इंसेंटिव, सिर्फ 40,000 80,000 कमाए, बट आपने लाइबिलिटी ले ली जीएसटी लाइबिलिटी। बिकॉज जीएसटी में सर्विस के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख की अगर लिमिट चली जाती है, पकड़ के चलिए 40 लाख की लिमिट, अगर उससे ज्यादा का अगर आपका ट्रांजेक्शन चला जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो डिक्लेयर कर देंगे आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख मानी जाएगी और इस पे मुझे दीजिए 6% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्रिजम्पटिव के हिसाब से प्रिजम्पटिव टैक्स दीजिए, या फिर अपनी ऑडिट करवाइए उससे भी कम हो तो। इनकम टैक्स आप पूछेगा आपसे ये पेमेंट कहां से आई, सोर्स क्या है इसका। आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं छोटे छोटे इंसेंटिव के चक्कर में। 10,000 20,000 500 600 रुपए के चक्कर में लोग लाखों के ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ट्रैवल एजेंट है, बिजनेस है उसका ट्रैवल एजेंसी का, और यूज करता है क्रेडिट कार्ड फॉर बुकिंग ऑफ एयर ट्रैवल, एयरलाइंस टिकट के लिए, फॉर वेबसाइट ऑफ एयरलाइंस की वेबसाइट यूज करता है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं। 1% 2% इनका कमीशन होता है सर, 1% 2% इनका कमीशन होता है। 74 लाख की यहाँ पे इन्होंने ट्रांजेक्शन कर दी है, 74.50 लाख की यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर दिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। हंड्रेड्स ऑफ पर्सन की यहाँ पे जो बुकिंग कर दी है, नॉट एबल टू, अगर केवाईसी अगर आपने मेंटेन नहीं करी तो जो आपने पेमेंट रिसीव करी है थ्रू कैश और बैंक, जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों आपके पीछे पड़ जाएगा। टर्नओवर आपकी घोषित कर देंगे 74 लाख की फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, और आपसे पूछेंगे टैक्स पे करिए। यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा इस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाएगी, पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, फिर उस पे जीएसटी टैक्स पे करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा 6% पे करिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है तो 8% पे कर दिएगा इनकम के हिसाब से। 6% इनकम मानेंगे, 8% इनकम मानेंगे। लाइबल टू रजिस्टर क्रॉस 40 लाख, इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाएंगे। अगर उससे भी कम देना चाहते हो तो ऑडिट करवाओ अपनी बुक्स की। तो सिर्फ 500-600 रुपए के लिए, 1000-2000 के लिए, 50,000 के लिए आप जो है ट्रबल में फंस सकते हैं। यहाँ पे आपसे डिपार्टमेंट ये भी पूछेगा सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे सर। टैक्स अथॉरिटी आपके कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, सिंपैथी देंगे। वो तो आप पे टैक्स और पेनल्टी जरूर लगाएंगे। वो चाहते हैं कि आप पे टैक्स पेनल्टी लगेगी अगर आपने चोरी करी है टैक्स की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपना सोर्स, यहां पर सोर्स ऑफ इनकम जो है प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एसएससी पे है, डिपार्टमेंट पे नहीं है। एसएससी को अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है प्रूव करना पड़ेगा। केवाईसी आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी बिफोर रेवेन्यू अथॉरिटी। आज तो यूपीआई कर लिया सर, साल 2 साल बाद नोटिस आ गई, अब क्या करें। बहुत लोग ऐसे हैं, बस मोबाइल में कर दिया, हो गया यूपीआई, कोई केवाईसी नहीं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, किसी की हेल्प करने से पहले, फैमिली फ्रेंड्स की हेल्प करने से पहले ऐसे ट्रांजैक्शन या तो करे ही ना। अगर बिजनेस है आपका तो बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन तो करे ही ना। पर्सनल है तो ध्यान रखिएगा सभी की केवाईसी आपके पास होनी चाहिए। बैंक है, जनरली रिपोर्ट करता है बैंक, ऐसे रिपोर्ट करता है सस्पिशियस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जो हाई ट्रांजैक्शन होते हैं डिपार्टमेंट को। तो यहां पर इफ यू रियली वांट टू ऐसे ट्रांजैक्शन से बचना चाहते हैं तो आप एक ओपन करंट अकाउंट खोल लीजिए और यूज करिए उसको फॉर बिजनेस के लिए, और हेल्प करना बंद कर दीजिए। प्रॉपर केवाईसी रखिए सभी डिपॉजिटर की पेयर की ट्रांजैक्शन में। ऐसी यूपीआई की पेमेंट करना अब छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आप किसी दिन है ना मुसीबत में फंस सकते हैं। हेल्पिंग कैश ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सम ऑफ द पीपल आस्क फॉर कैश पेमेंट अगेंस्ट यूपीआई बिहाफ ऑफ अदर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी का कर रहे हैं तो आपके पास केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए फॉर योर प्रोटेक्शन के लिए। आपको टैक्सेबिलिटी बता देता हूं क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो टैक्सेबिलिटी दी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप कैशबैक रिसीव करते हैं टैक्सेबल है सर। आपके 50,000 से ज्यादा का आपने किया सेक्शन 56
to 10 के अंदर आपको जो है लाइव इनकम टैक्स भरना पड़ जाएगा। 50,000 से ज्यादा का अगर आपने कैशबैक किया है तो 50,000 के ऊपर आप पे जो है इनकम टैक्स भरना आ जाएगा। टोटल एक्सीड 50,000 से ज्यादा ही हुआ, पूरे पे टैक्स भरना हो जाएगा सर। सेक्शन 3 अकॉर्डिंग टू 374 इनकम टैक्स रूल के हिसाब से अगर आपने गिफ्ट वाउचर रिसीव किया है मोर देन 5,000 फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा सर। वाउचर रिसीव्ड किया अपने फ्रेंड और फैमिली से 50,000 से ज्यादा का, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी आपके। रजिस्ट्रेशन अगर आपने 40 साल में पूरे 40 से 50 लाख तक का यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कर दिया तो यहाँ पर एक तो आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। जो डिपार्टमेंट बोलेगा इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, 40 लाख से ज्यादा की लिमिट गई है आपकी, जीएसटी भरिए, इस पे जीएसटी पेमेंट करिए, जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, जीएसटी मांगेंगे। उसी के साथ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके पीछे पड़ जाएगा 6% पे, इस पे प्रिजम्पटिव के हिसाब से 6% पे इसको जो है यहाँ पर इनकम घोषित करिए, इसको टैक्स भरिए, इस पे सोर्स बताइए इसका क्या है। तो सिर्फ 1% के लिए लोग 1% के लिए यानी 40,000 50,000 के लिए सिर्फ यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि सिर्फ 40,000 50,000 तो मेरी इनकम है, नहीं सर, ये 40 लाख 50 लाख जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उसको टर्नओवर मान लेगी यहाँ पे। सेक्शन 44AD इंडिविजुअल फर्म HUF 6% आपको देना पड़ता है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए और 8% नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। तो अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपकी टर्नओवर मान ली जाएगी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है, केवाईसी आपको यहां पर मेंटेन करना है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है सर, आप मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत करिए, अपने बैंक अकाउंट को और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कभी भी आपके पीछे पड़ सकता है और आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवा लेगा, बिकॉज यू आर पेड फॉर दैट। आपको कोई भी सिंपैथी यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली ये दिखा सकते हैं पर डिपार्टमेंट कभी नहीं दिखाएगा। अगर आप रिसीव करते हैं कैश डिपॉजिट रिबेट इंसेंटिव्स एक्सेसिव यूपीआई करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा यूपीआई करने से पहले आप ध्यान रख लीजिएगा कि यूपीआई आप ज्यादा ना करें सर, और करें तो एक प्रॉपर वे में करें। करंट अकाउंट खुलाइए, केवाईसी करिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए सभी का, जिनसे लिया है पैसा और जिनको ट्रांसफर हो रहा है सभी आपको अकाउंटिंग करिए, एक हल्की सी बैलेंस शीट बनाइए। सो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया रिगार्डिंग यूपीआई रिगार्डिंग कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।